आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उस पर अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। निमि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद अनुराधा जी बुलाने के लिए आपके चैनल पे। निमि जी उनका अपना खुद का चैनल है, उन्होंने एक सुंदर किताब भी लिखी है और वो पढ़ाती भी है, वर्क चार्ट्स पर पढ़ाती हैं। तो आप चाहें तो डेफिनेटली उनको कांटेक्ट करें और उनसे सीखने का सोचें। तो निमि जी, आज आप हमें किस विषय पर पढ़ाने जा रहे हैं? आज मैं अष्टम भाव के ऊपर पढ़ाने जा रही हूँ। अष्टम भाव जो हमारी आयु का भाव है, अष्टम भाव का स्वामी खर ग्रह कहलाता है। अष्टम भाव अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को भी देता है और उन लोगों का जिनका अष्टम भाव बली हो उनको बहुत धन भी देता है। अमिताभ बच्चन इसके बहुत बड़े उदाहरण है। तो उनकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह जो है अष्टम भाव में, और धन भाव को, क्योंकि सारे ग्रह अगर धन भाव को देखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति भी होती है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के स्वामी जो होते हैं वो खर ग्रह होते हैं, जो अपनी महादशा में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित घटनाएं देते हैं जो व्यक्ति के जीवन में दुख भी लाती है। तो उन्हीं के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी पीपीटी जो अष्टम भाव के बारे में बताते हैं, आयुष है, दुर्भाग्य, ऋण, पाप कर्म, षड्यंत्र, सार्वजनिक निंदा, शत्रुता, आकस्मिक अकाल मृत्यु और मृत्यु का कारण या पूर्ण विनाश भी अष्टम भाव के ग्रह दे सकते हैं। परेशानियां, बाधाएं, दुख, पूर्व जन्म के कर्मों का पुण्य या पाप कर्म, उनके द्वारा हमें दिए गए सुख या दुख, गुप्त शत्रु और संकट, चोरी, हमारे साथ जैसे चोरी की दुर्घटनाएं होती हैं वह भी, और आपके पार्टनर या आपके सहयोगी जीवन साथी का धन, वह भी अष्टम भाव है। रुकावटें और प्रजनन अंग जो गुप्त रोग से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो भी अष्टम भाव। और सबसे बड़ी बात, अष्टम भाव वास्तविकता में दर्प दमन का भाव है, यानी आपके अहंकार, आपके घमंड, हमारे जो अहम है, हमारी जो हम दिखावा करते हैं दुनिया के सामने, अष्टम भाव उसको, घमंड को तोड़ता है, उन सभी का दमन करता है। और अंत में जो सत्य है वो अष्टम भाव आपकी मृत्यु भी है। हम मृत्यु न कह के आयु कहते हैं, क्योंकि हम अपनी आयु देखते हैं। जी निमि जी, मुझे आपसे एक यहाँ पर हो सकता है कि अपवाद हो, तो मुझे आपसे जस्ट ये क्वेश्चन पूछना है कि निमि जी, क्या ये जो अष्टम भाव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अष्टमेश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो खर क्या जैसे मेष लग्न के लिए मंगल जो हुआ वो लग्नेश भी है और खरेश भी है, और तुला लग्न के लिए जो शुक्र हुआ वो लग्नेश भी है, खरेश भी है। हाँ, इन दोनों का अपवाद है, किंतु फिर भी मैं ये कहूंगी कि वे जहां से अष्टम में बैठे हैं और अगर पीड़ित है, उस भाव की हानि तो वो करेंगे ही। जी, उसके बारे में हम आगे अभी चलेंगे, बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा अष्टम भाव, हम मृत्यु कह रहे हैं, तो मृत्यु कितने प्रकार की है हर व्यक्ति के जीवन में। हम देखें कि शरीर में आयु का भाव अगर हम अष्टम देखते हैं, उसका भाव का स्वामी खरेश है, और क्या वो मृत्यु ही देता है? नहीं, मृत्यु के समान कष्ट देता है जी। और व्यक्ति ऐसा होता है जैसे वो मृत्यु के समान ही है जब व्यक्ति अपने किसी सबसे प्रिय व्यक्ति या अपनी संतान को खो देता है। ये देश काल पात्र के अनुसार आपको बचपन में माता पिता खो जाए, या जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, या पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, या आप संतान जो है उसको खो दें जी,
तो वह व्यक्ति उस समय अपने आप को मृत्यु समान अपने आप को मानता है कि वह मृत हो गया। जी उसके जीवन में कुछ भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं बचा। एकदम। ऐसे ही आपके शरीर की दुर्बलता, आप इतने रोगग्रस्त हो जाएं कि उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए व्यक्ति को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, जी उसे सदा ये सोचना पड़े कुछ खाना है तो कोई देगा तो खिला देगा तो खा लो, कोई पानी दे तो पी लो, आवाज दो, वो किसी के ऊपर निर्भर हो जाए, कुछ भी ना कर पाए। ये मृत्यु समान कष्ट है। जी जहां आप अपने रोजमर्रा के काम, जिसे हम कहते हैं कि नहाना धोना तक आप स्वयं ना कर। जी तीसरा है किसी अति सम्माननीय या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो बहुत ऊंचे पौधे पर हो, उसके सम्मान की हानि हो जाए, वह ऊंचे पद से एकदम नीचे गिर जाए, सार्वजनिक रूप से उसकी कहीं निंदा हो, उसका अपमान हो, पूरे समाज के सामने जिसकी निंदा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए वह समय ऐसा होता है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दस, मतलब वो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर परिस्थिति होगी। हाँ कि इंसान absolutely। मरता नहीं है लेकिन उस वो हलाहल का काम कर लेता है, ना ना उगला जाए ना निगला जाए। ना निगला जाए, तो बहुत ज्यादा यह भी मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है। मृत्यु तो आपको सुख दे देती है, छोड़ देती है। और चौथा है व्यक्ति के रोजगार में, व्यवसाय में अचानक से हानि आ जाना, व्यवसाय का ठप पड़ जाना, व्यवसाय में चोरी हो जाना, ऐसा कि आपको मांग कर खाने की नौबत आ, यानी आप इतने बड़े इतने अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं लेकिन अब आपके खाने के भी लाले पड़ गए और आपको किसी से मांगना पड़ रहा है, और उन लोगों से जिन्होंने कभी आपसे लेकर खाया, हाँ ऐसे लोगों से मांग के खाना पड़े, तो यह उस व्यक्ति के लिए मरण समान है, मृत्यु तुल्य है कि मुझे उनसे मांग के खाना पड़ रहा है जिनको कभी मैं ऐसे ही दान दे दिया करता। अंतिम सत्य तो व्यक्ति जो अपने शरीर का त्याग कर परमपिता परमात्मा की शरण में जाता है, यह सुख वाली मृत्यु है जिसमें आप सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। जी निवृत्त हो जाते हैं। तो मृत्यु हमें कितने प्रकार की कष्ट देती है और किस प्रकार से यह खरेश हमें कष्ट देता है, उसके कुछ नियम है। जो खरेश है, जो मृत्यु समान कष्ट दे रहा है, अष्टमेश यदि लग्नेश और दशमेश से अधिक बली हो, यानी लगन भी और दशम से भी ज्यादा बली यदि अष्टमेश हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्वव्यापी निंदा और अपमान झेलना पड़ सकता है। जी और राशि चार्ट में अष्टमेश की स्थिति देखेंगे, अन्य वर्गों में जांच करेंगे, तो अष्टमेश की पीड़ा, हम अष्टम भाव की पीड़ा नहीं कह रहे, हम अष्टमेश की पीड़ा कह रहे, क्योंकि वो खर ग्रह है, उसकी पीड़ा अपनी दशा में दुख देती ही है, दशांतर दशा दोनों, दशांतर दशा दोनों में। दूसरा नियम है, अष्टमेश नीच का होकर शत्रु राशि में हो, अस्त हो, पीड़ित अवस्था में हो और नवांश में 64वें नवांश में हो, तो वह दशा भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। अष्टम भाव में एक तो बदमाश ऊपर से और ज्यादा नीच का हो गया, और ज्यादा खराब है क्योंकि वो डबल उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। तो अष्टम भाव में एक से अधिक ग्रहों की स्थिति जातक को अत्यधिक धन तो देती है, लेकिन उसके जो स्वामी है उसकी दशा में कष्ट अवश्य देती है। अब स्वामी देखेंगे कहाँ से अष्टम है, क्योंकि हम देखेंगे अष्टम कहाँ से, यदि लगन से अष्टम है तो सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं, आपको रोग भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। द्वितीय भाव से हो तो आपका संचित धन और परिवार, क्योंकि द्वितीय से अष्टम आपका भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी आपके लिए धन के लिए खरेश हो गया, धन के लिए खरेश हो गया, और उसकी स्थिति देखेंगे वो कहाँ है, क्या वो नीच का है, क्या वो कष्ट में स्थिति में है,
जो हमारे नियम है उसके अनुसार 64वें नवांश में है, नीच का है। तृतीय भाव से अष्टमेश देखेंगे तो आपके पराक्रम और आगे आपके सगे संबंधियों से कष्ट देता है, जो दशम भाव है, जो आपके पराक्रम यानी आप अपने कार्य करने के लिए आपके कार्य की क्षमता को खत्म कर देता है। शरीर में दुर्बलता दे सकता है या सगे संबंधियों से धोखा दे सकता है, जिसके कारण आपका पराक्रम कम हो जाता है, या आप जिनके बल पे काम करते हैं वो कम हो जाता है। चौथे भाव यानी सुख भाव के लिए आपका एकादश भाव यानी एकादशीश खरेश हो जाता है, आपके ऐश्वर्य और सुख की हानि। चतुर्थ भाव से 11वां भाव, 11वें भाव का स्वामी की हम दशा देखेंगे और वो देखेंगे वो किस हालात में, वो किन कष्ट में है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है। और चतुर्थ से भी वो 6-8 में तो नहीं है, वहां से भी वो पीड़ित है क्या। पंचम भाव से आपकी संतान है, संतान की आयु जो कि 12वां भाव अष्टम भाव है। पंचम से आपकी विद्या, आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म या पाप कर्म जिनकी वजह से आपको कष्ट मिलता है, या आपकी संतान के कारण आपको कष्ट मिलता है, क्योंकि 12वां भाव का स्वामी आपकी संतान के लिए, आपके उस सुख के लिए खरेश है जी। छठे भाव से हम देखेंगे तो रोग कर्जे आदि आपके बढ़ जाए, आपकी बीमारी बढ़ जाए, यानी लग्नेश आपका 6th हाउस के लिए खरेश है। कहते भी है ना, यदि छठे भाव का स्वामी लगन में चला जाए वो तो रोग उठ के वहां चला जाए, ऐसा व्यक्ति रोगग्रस्त रहता है, तो वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता, उसके कर्जे रोग अपने रोग को मिटाने में ही लगे रहते हैं। सारी उम्र दवाइयां खर्च करते रहो या शत्रु बढ़ाते रहो, ज्यादा पैसा है तो शत्रु बढ़ाते रहो, तो किसी ना किसी प्रकार से कष्ट मिलता है। अगर हम 7वें भाव से देखें तो 7वें भाव से द्वितीय भाव आपका अष्टमेश हो जाता है, जो आपके पार्टनर जीवन साथी के लिए खरीश हो जाता है, या उनके लिए और आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके लिए भी। अष्टम भाव से अष्टम आपकी तो जैसे कि आपने अभी बोला कि यदि किसी का षष्टम में लग्न पर आ गया तो अपने समय में और कोई टाइम करे ना करे, लग्न जब उसका खुद का पीरियड आएगा, चाहे वो दशा हो चाहे वो अंतरदशा हो, तो उस समय वो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स दे सकता है, भरपूर प्रॉब्लम दे सकता है। हमें ये देखना है कि वो लग्नेश यदि बली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग्नेश शुभ है, बली है, अच्छी स्थिति में है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ। लेकिन यदि वह पीड़ित है क्योंकि वो खरेश है तो कुछ बाधाएं और रुकावट दे सकता है, लेकिन इतनी पीड़ा नहीं देगा। किंतु हम ये कह रहे हैं कि यदि वह नीच का है, यदि वह पीड़ित अवस्था में, यदि वह उस दशा से 64वें नवांश में, तो वह पीड़ा देगा, तो वह कष्ट देगा। तो हमारा नियम तो है कि वह पीड़ित अवस्था में हो, हरेश की अवस्था शुभ ना हो। ऐसे ही एकादश से आपका भाग्य भाव जो है वो चौथे भाव का स्वामी उसके लिए कष्टकारी हो जाता है, आपके सुख पे आपका भाग्य जो है वो खराब कर देता है। लाभ और भाग्य दोनों यदि खरेश में आ गए तो चौथे का सुख तो दोनों में खराब हो गया जी, है ना। यदि दोनों मिल जाए तो वो ज्यादा खराब हो जाएगा खरेश के लिए जी, क्योंकि दोनों खरेश मिल जाएंगे तो डबल इम्पैक्ट आ जाएगा जी। ऐसे ही दशम भाव के लिए हम पंचम भाव देखेंगे, और इसमें तो हमें मालूम है कि पंचम और दशम भाव की महादशा में पंचमेश की दशा वैसे भी खराब होती है और वो खरेश भी हो जाती है। हाँ, वो ज्यादा नुकसान करती है जी। और एकादश भाव आपके लाभ का भाव, उसके लिए अष्टम आपका पंचम भाव हो गया। तो पंचमी एकादश भाव के लिए षष्टम हो गया, तो अष्टम षष्टम हो गया, छठा भाव। हाँ। तो छठे से वो छठा भी हो जाता है। हाँ। तो वो भी ज्यादा खराब कर जाता है।
जो हमारे लाभ के हैं वो त्रिक से त्रिक होने की वजह से और खरेश में भी शामिल हो जाए तो वो ज्यादा दिक्कत करते हैं। जी। और 12वें से सप्तम भाव, उनके लिए वो खरेश है, तो जीवन साथी की हानि कर सकता है। जी। जी। की यात्रा में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं, तो वो सप्तमेश हो सकता है। जी एकदम। इन्हीं को हम आगे देखेंगे। नियम हमने बता दिए। अब मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ, इंदिरा गांधी का चार्ट है। इनका अष्टमेश शनि है, लेकिन इनका जो भाव पीड़ित है वो आप देखेंगे छठा भाव है। छठा भाव शुक्र राहु एकादश से अष्टम में है। जी। एकादश से अष्टम यानी आपके लाभ का खरीश बृहस्पति हुआ। जी। यहाँ पे शुक्र जो है लाभ का स्वामी, ये किसके लिए हुआ, इस पे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन ये खरीश में शामिल हो गया क्योंकि अष्टमेश है वो बृहस्पति, जी। है ना। और बृहस्पति बैठ गया शुक्र की राशि में, खरीश खुद उठ के वहां पे चला गया। जी। तो जब लाभेश की महादशा शुक्र और शनि की दशा सितंबर 1997 में आई, अक्टूबर तक वो चली, तब इन्होंने इमरजेंसी हटा ली थी और इनकी चुनाव में हार हुई। इनके नवांश में देखें तो शुक्र जहां बैठा है वहां से नवांश, चौथे नवांश का स्वामी शनि है। तो शुक्र भी शनि की दशा में, शुक्र में शनि की दशा, इनका लाभेश शुक्र है और बृहस्पति खरेश वहां बैठा है, तो उसमें शुक्र उसमें शामिल हो गया। जी। इस हार से इंदिरा गांधी को बहुत ठेस लगी थी, इनके मान सम्मान को बहुत हानि हुई, जो इनके लिए मृत्यु तुल्य रही। अगर इनके हम D10 में भी देखें तो D10 में भी शुक्र कहाँ बैठा है, लगन से अष्टम में, और लग्नेश बृहस्पति है। शुक्र बृहस्पति से 2-12 में है, बृहस्पति इनका खरेश है। वो किस तरीके से काम करता है, जहां बैठा है वहां जिस दशा के साथ जुड़ गया, इसने जुपिटर ने शुक्र की दशा के साथ जुड़ के महादशा शुक्र की ली, खरेश खुद शुक्र की दशा में बैठ गया, तो शुक्र की दशा में उसने ये कार्य किया। जी। यहाँ पे अगर हम D3 में देखें तो शुक्र इनका 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड, राइट। तो हम देख रहे हैं शुक्र जो है इनका खर, क्योंकि अगर आपका कोई प्लेनेट खर भाव में बैठा है तो वो भी खरेश है। जी। ये हम जानते हैं। हाँ। कोई भी ग्रह खर भाव में बैठा है वो खरेश है। तो खर भाव के स्वामी ने, जो वो 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड भी बना, वो 64वें नवांश का स्वामी भी बना। आप यहाँ देखें D9 के भी अष्टम भाव में है। तो वो उसने उसकी दशा में उनको अत्यंत हानि पहुंची। जी, इस कुंडली में लगन से अष्टम भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र शत्रु राशि सूर्य में बैठा है, सिंह राशि में। अष्टम भाव में बुध है जिसके ऊपर शनि की दृष्टि है। बुध की जो महादशा है उस दशा में इनको बहुत अपमानित होना पड़ा अपने किसी कारणवश ऑफिस में, और इनके जो द्वादश भाव से मंगल राहु सूर्य बैठे हैं, ये द्वादश से, इस दशा में मंगल की दशा में ये डूबने से बचे, बिल्कुल बाल बाल बचे, मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये बहुत मुश्किल से, इनको मृत्यु तुल्य कष्ट 2 बार झेलना पड़ा और दोनों बार का कारण जो रहा वो खरेश रहा। तो हमने देखा अष्टम भाव का स्वामी हमें पीड़ा देता है, उसकी दशा में हमें पीड़ा अवश्य मिलती है, मृत्यु नहीं लेकिन मृत्यु के समान कष्ट देता है। तो ये खरेश के टाइम जब हम जानते हैं कि खरेश की पीड़ा आने वाली है या समय आने वाला है, तो हम कुछ एक तो अपने मन को भी सज्ज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि जो भी आएगा वो तो चला ही जाएगा, इसके लिए हम उसके लिए तैयार रहे और वो वो पीरियड को टाइट करने का कुछ ना कुछ उपाय ढूंढे। दूसरा, हमें
जब इस बात का ज्ञात हो जाता है तो एक तरह से हम पीरियड्स को भी मार्क कर सकते हैं और ऐसा कुछ काम न करें जिसके हाँ, कारण ये पीड़ा एक्चुअली एक्चुअली मैं यही कहने वाली थी कि आप देखिए कि कौन सा भाव बहुत पीड़ित है, वो अष्टम कहाँ से है और उसकी दशा कब आने वाली है, तो वो हमें सचेत करता है। हाँ, ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम देखें वो कौन सा भाव पीड़ित है और वो कहाँ से अष्टम है, वो पीड़ा हमें मिल सकती है किस प्रकार से, तो उसके लिए हम थोड़ा सचेत हो जाएं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, उस ग्रह को बलि करें, ताकि उसके लिए कुछ दान करें, उसकी पूजा करें, ताकि हम उससे बच सके, उतना कष्ट ना मिले। बहुत सुंदर बात कही आपने निमि जी। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम फिर एक किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।